टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रोथ हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन। और इसके ऊपर कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ग्रोथ हार्मोन के चैप्टर को हमेशा पूरा इसी तरीके से लर्न कीजिएगा कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर चैप्टर अच्छा लगे, समझ में आए, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ हार्मोन। तो इसमें सारी छोटे छोटे एस्पेक्ट्स के साथ में मेन टारगेट रहेगा रेगुलेशन। तो इसे क्या भी कहते हैं, सोमैटोट्रोफिन, क्योंकि ये किससे रिलीज़ होता है, सोमैटोट्रॉफ सेल से रिलीज़ होने वाला हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी में, एडिनो हाइपोफाइसिस में। इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है इन पोस्ट नेटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। और एडल्ट्स में इसका क्या रोल होता है, मेंटेन करता है लीन बॉडी मास एंड बोन मास इन एडल्ट्स। इसके साथ साथ ये लीन बॉडी मास या बोन मास इन एडल्ट्स किस तरीके से मैनेज करता है, प्रोटीन एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाकर, जिसकी वजह से प्रोड्यूस पॉजिटिव नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बैलेंस दैट कॉज राइज इन प्लाज्मा फॉस्फोरस। पॉजिटिव नाइट्रोजन फॉस्फोरस बैलेंस का मतलब होता है कि नाइट्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है फॉस्फोरस की कॉन्सेंट्रेशन की कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है, राइज इन प्लाज्मा फॉस्फोरस एंड डिक्रीज इन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड अमाइनो एसिड्स लेवल। सो ओवरऑल इस चीज़ को मेंटेन करते हुए बहुत कम मात्रा में ये रिलीज़ होता है एडल्ट में, और इसका जो मेन रोल होता है वो होता है चाइल्ड की ग्रोइंग स्टेज में, पोस्ट नेटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड अनब्रांच्ड चेन से बना हुआ होता है जिसमें 191 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ, यहाँ भी पूछा जाता है, इसे सोमैटोट्रोफिन कहते हैं। पूछ लिया जाता है क्यों कहते हैं, सोमैटोट्रॉफ सेल से रिलीज़ होता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 2000। जब हम इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं तो सिंथेसाइज्ड बाय एसिडोफिलिक सेल्स सोमैटोट्रॉफ्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। सीक्रेशन, इसका जो सीक्रेशन होता है वो पल्सिटाइल फैशन में होता है। पल्सिटाइल फैशन का मतलब होता है किन्हीं कंडीशंस में इंक्रीज़ होना और किन्हीं पर्टिकुलर कंडीशंस में इनका डिक्रीज़ होना। तो ये कई बार क्वेश्चन जो है वाइवा वॉइस में या एमसीक्यूज़ में भी अलग से पूछ लिया जाता है। इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग स्लीप, स्ट्रेस, हार्मोन रिलेटेड टू प्यूबर्टी, स्टारवेशन, एक्सरसाइज एंड हाइपोग्लाइसीमिया। और डिक्रीज सीक्रेशन कब देखने को मिलता है, इन रिस्पॉन्स टू सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, सोमैटोमेडिन्स, ओबेसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, प्रेगनेंसी। सोमैटोमेडिन्स का जो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल होता है उस कंडीशन में इसका जो सीक्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये जो कंडीशंस हैं दोनों पार्ट में, ये इंक्रीज़ कौन करता है और डिक्रीज़ कब होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रेगुलेशन। रेगुलेट कैसे होता है, हमें मालूम है इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी सिस्टम है वो हाइपोथैलेमिक कंट्रोल में है। हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होने वाले रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन में दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन। यानी ये फेवर करता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज़ होने को और ये फेवर करता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज़ होने को इनहिबिट करने को। ठीक है, इसको समझने के लिए हम इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। देखिए ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से ये दो हार्मोन सीक्रेट होता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और यहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो जाता है। जबकि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और ये क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज़ कर देती है। तो जब ये रोल प्ले करेगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब ये रोल प्ले करेगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या काम करता है, ये टारगेट टिश्यूज़ पे अपना एक्ट करता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए, जिसकी वजह से अब इसका एक्शन किसके थ्रू देखने को मिलता है, सोमैटोमेडिन्स के थ्रू। सोमैटोमेडिन्स क्या होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होते हैं। ठीक है,
इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अब ज़रूरत पड़ी तो हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करवा के एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करा दिया, जिसने टारगेट टिश्यू पे अपना एक्शन दिया। तो जो सोमैटोमेडिन्स हैं वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली किसको दो तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। पहला कि ये जो है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को पोटेंशिएट करेंगे, यानी इसकी बढ़ोतरी करवाएंगे इनहिबिटरी हार्मोन की, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होने वाला ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज़ हो जाए। तो एक एक्शन उसका यहाँ देखने को मिला। सोमैटोमेडिन का दूसरा एक्शन क्या मिला, इसने इनहिबिट कर दिया डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी को कि ये अब फर्दर ग्रोथ हार्मोन जो है रिलीज़ ना करें। तो ये तो इसका शॉर्ट लूप हो गया और ये इसका लॉन्ग लूप हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रोथ हार्मोन इटसेल्फ जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन में या एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो और उसे फर्दर उसकी इंक्रीज कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं हो, उस कंडीशन में ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन पे फैसिलिटेटरी एक्ट करता है, यानी इसको बढ़वाने का काम करता है। तो जब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगी तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, जिससे ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। सो ये ओवरऑल किस तरीके से रिएक्ट करता है, ग्रोथ हार्मोन डायरेक्ट ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन के थ्रू। तीसरा एक आता है वेरी शॉर्ट लूप, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इटसेल्फ किसको इनहिबिट कर दे, हाइपोथैलेमस को वाया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये नेगेटिव इफेक्ट है। नेगेटिव इफेक्ट का मतलब होता है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मैक्सिमम कंसंट्रेशन में या अपनी अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में जब प्रेजेंट है तो उस कंसंट्रेशन के द्वारा वो हाइपोथैलेमस को खुद इनहिबिट करेगा कि अब फर्दर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से ये दोनों हार्मोन मिलकर इसको बैलेंस रखते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या चीज़ है, ये एक पॉलीपेप्टाइड नेचर का हार्मोन है, 44 अमाइनो एसिड्स होते हैं एंड इट स्टिमुलेट द ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। ये एक तरीके का पॉलीपेप्टाइड नेचर का हार्मोन है, 14 अमाइनो एसिड्स के मिलकर बना होता है। इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, देखिए इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, हार्मोन्स की मैकेनिज्म कैसे होती है, ये मैं अपने पहले के चैप्टर्स में बता चुकी हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप टारगेट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का मोड ऑफ एक्शन समझ पाएंगे। तो ये कैसे एक्ट करता है, इट एक्ट थ्रू ग्वानाइलेट साइकिल, ठीक है, यहाँ से रिलीज़ करवा देता है साइक्लिक जीएमपी को, दैट कॉज इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनटू पिट्यूटरी सेल्स which in turn stimulates and release of growth hormone from anterior pituitary gland। तो ग्वानाइलाइट साइक्लेज की एंजाइम की प्रेजेंस में साइक्लिक जीएमपी जो है वो रिलीज़ होता है, जो कि कैल्शियम को की एंट्री जो है वो पिट्यूटरी सेल्स में बढ़ा देता है, यानी इन्फ्लक्स बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये स्टिमुलेट हो जाती है और ग्रोथ हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हो जाता है। जब हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन हमने आपको बताया कि ये सोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं। तो इंक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन अ कंडीशन दैट इज़ मेनली हाइपरग्लाइसीमिया, अगर ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन सफिशिएंट है उस कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज़ होता है और ये फर्दर ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ नहीं होने देता, डिक्रीज़ कर देता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन को एंटीरियर पिट्यूटरी से। दूसरा होता है हाई प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड्स कॉन्सेंट्रेशन, कि जब प्लाज्मा में फ्री फैटी एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है उस कंडीशन में भी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ये इनहिबिट कर देता है ग्रोथ हार्मोन के फर्दर सीक्रेशन को। तो ये रही मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। तो अगर मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलेशन पूछा जाए तो आप इन दोनों हार्मोन्स की रेगुलेटरी मैकेनिज़्म मेंशन करेंगे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन होता है।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट नेटल लाइफ में, इसके थ्रू जो है वो ग्रोथ इसी पे डिपेंड होती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं कि फैक्टर्स दैट इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीशन। सो फर्स्ट वन इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। किसी भी वजह से ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो जाए तो ये स्टिमुलेट कर देती है ग्लूको रिसेप्टर सेल्स को इन वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि यानी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अगर कम हो जाए तो ये कौन असेस करता है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट ग्लूको रिसेप्टर सेल्स। और इस तरीके से जो ये असेसमेंट होता है, यहाँ पे न्यूरोनल जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो होता है एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। दूसरी बात, अगर प्लाज्मा में फ्री फैटी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल आर्जिनिन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो क्या होगा, इट स्टिमुलेट अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स इन न्यूरॉन्स एंड रिलीज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तीसरी बात करते हैं, तीसरा फैक्टर स्लो वेव स्लीप। स्लो वेव स्लीप, जब गहरी नींद की स्लीप होती है, रैम स्लीप होती है, उस कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और इस समय जो रिलीज़ होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज़ सीरोटोनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। स्लो वेव स्लीप में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन उसे प्रमोट करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो सीरोटोनिन होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर, कोई भी इमोशन, एक्सरसाइज या फिजिकल स्ट्रेस की कंडीशन में थ्रू न्यूरोनल पाथवे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है बिल्कुल कुछ क्षणों के अंदर ही, इज विद इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड, इसे क्या बोलते हैं, ग्रेलिन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेलिन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। सिंथेसाइज्ड बाय ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक एंड इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड इसको हम बोलते हैं। ये जो पेप्टाइड है इसे ग्रेलिन बोलते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है। और ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक। ये अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये फाइनली क्या कराएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो वहाँ से रिलीज़ करवा देगा और ये फाइनली क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स को इंक्रीज़ कर देंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये तो इसका हाइपोथैलेमिक कंट्रोल अगर पूछा जाए तो इसमें ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला हाइपोथैलेमिक जो कंट्रोल है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन के थ्रू आप इस सारी मैकेनिज्म को और फैक्टर्स को मेंशन करेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट होगा। दूसरी चीज़ आती है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, जैसे कि हमने उस लूप में ही आपको समझाया था, बाय सोमैटोमेडिन्स। ठीक है, ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं प्रोड्यूस्ड व्हेन ग्रोथ हार्मोन एक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज़। ध्यान रखिए, ये इसी फ्लो चार्ट के अंदर है, टारगेट टिश्यूज़ पे जब एक्ट करता है तब ये रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो जो सोमैटोमेडिन्स हैं ये इनहिबिट कर देते हैं सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज स्टिमुलेशन ऑफ, देखो डायरेक्टली तो इन्होंने क्या किया, इनहिबिट कर दिया था, किसको, स्टिमुलेटरी इफेक्ट कैसे गया इसका, इन्होंने डायरेक्ट इनहिबिटरी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को रिलीज करवा दिया पोटेंशिएट एक्शन के थ्रू। ठीक है, डायरेक्टली। इनडायरेक्टली इन्होंने क्या किया, इनडायरेक्टली ये सोमैटोस्टैटिन को रिलीज़ करवा देते हैं। तो जो कि सोमैटोस्टैटिन है, इसका डायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट होता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने पे। सो इनडायरेक्टली कॉज स्टिमुलेशन ऑफ सोमैटोस्टैटिन दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है, एंड फाइनली डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। पहली चीज़ बाय सोमैटोमेडिन्स के थ्रू नेगेटिव फीडबैक मिला। दूसरा बाय ग्रोथ हार्मोन इटसेल्फ, जब भी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी ग्रोथ हार्मोन की, इट स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। तीसरी
ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये सारे वही एक्शंस हैं, लॉन्ग लूप, शॉर्ट लूप, ठीक है। तो अब ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये इनहिबिटरी इफेक्ट, और ये दूसरा ये आपका इनहिबिटरी इफेक्ट, ठीक है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं हम इन्हीं को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जैसा हम फ्लो चार्ट में लिखते हैं बिल्कुल हमें वही एक्सप्लेन करना होता है। फ्लो चार्ट अच्छे से लर्न करेंगे, एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाएगा। So increase in concentration of growth hormone stimulates secretion of somatostatin from hypothalamus and inhibit growth hormone release from anterior pituitary। और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू ये वाया अल्ट्रा शॉर्ट लूप फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि इसका जो लूप है बहुत ही शॉर्ट है। रिलीजिंग हार्मोन किस पे काम करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी और ऊपर है हाइपोथैलेमस। ये यहाँ पे जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ इसी ने इसको इनहिबिट कर दिया, ठीक है। इनहिबिट्स इट्स ओन सीक्रेशन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो ये अक्सर एमसीक्यू क्वेश्चन में, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, फाइनल एमबीबीएस में, मेडिसिन में, इवन पीजी के एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल और थायरॉक्सिन की बात करें तो ये स्टिमुलेट करेंगे ग्रोथ हार्मोन को। इंसुलिन इट रिप्रेस द ग्रोथ हार्मोन जीन एक्सप्रेशन। ईस्ट्राडायोल इट इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन। प्लेजेंटल ग्रोथ हार्मोन एंड प्लेजेंटल लैक्टोजन ये डिक्रीज कर देते हैं ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन को, और ये कब होता है? ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से हार्मोन्स का क्या इम्पैक्ट होता है। हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन बिल्कुल ध्यान में आना चाहिए कि स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन को। इंसुलिन को ये रिप्रेस करता है जीन ग्रोथ हार्मोन जीन एक्सप्रेशन को। ईस्ट्राडायोल ये इंक्रीज करता है ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन को। लेकिन प्लेजेंटल ग्रोथ हार्मोन एंड प्लेजेंटल लैक्टोजन जो होता है ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को डिक्रीज़ कर देता है। और ऐसा कब देखने को मिलता है? ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पे, ठीक है, लास्ट ड्यूरेशन में। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि डोपामीन है, नोरेपिनेफ्रिन है, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन, गाबा, हिस्टामिन। ये सारे क्या करेंगे? ये इंक्रीज़ करवा देंगे ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन को। कैसे? वया स्टिमुलेटिंग रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करते हैं किसको? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को। या इनके दूसरी मैकेनिज्म बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सोमैटोस्टैटिन, या फिर हाइपोथैलेमस से सोमैटोस्टैटिन के रिलीज़ को जो है डिब्लॉक कर दें। तो सोमैटोस्टैटिन जिसका काम है हार्मोन को डिक्रीज़ करना, अगर वही कम हो गया तो अपने आप इसकी सिक्रेशन रेट बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़ आती है ओबेसिटी। ओबेसिटी ऑल्सो डैम्पन द ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सेस। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो कि ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में, जब रेगुलेशन के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप इन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें। और ये अक्सर फुल क्वेश्चंस में तो पूछा ही जाता है, कई बार इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में सपोज रेगुलेशन पूछ लिया, एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स पूछ लिया, तो उस हिसाब से इस चैप्टर को कंप्लीट करें। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और जो इसके अप्लाइड एस्पेक्ट है ये इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे। तो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी जो नोट्स हैं टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।